नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ देश दुनिया में क्या हो रही है इसकी भी जानकारी आपको एक साथ यहां पर मिलता है। तो बिहार की सबसे पहली और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के आदेश पर अब बिहार में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। भारत सरकार ने केंद्र खोलने के लिए दे दी है मंजूरी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द खुलेंगे और गरीब वंचितों तक योजनाएं पहुंचाने का सशक्त माध्यम है आंगनवाड़ी केंद्र। इसलिए अब बिहार में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने का योजना बनाई गई है, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा भी दे दिया गया है। यूं कहा जा सकता है कि बिहार में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की योजना है, जिसकी मंजूरी भारत सरकार ने भी दे दी है। गरीबों और वंचितों पर सीधा लाभ पहुंचाने का माध्यम है आंगनवाड़ी केंद्र। आपको बता दें, समाज कल्याण की बात है, प्रक्रिया में है। बिहार में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना बिहार में की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों व महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र 400 से 800 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका केंद्र चलाते हैं। 20,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव को नहीं मिली है अब तक मंजूरी। 99 लाख से अधिक आंगनवाड़ी के लाभार्थी हैं। राज्य में वर्तमान में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में 99,23,915 लाभार्थी हैं। इनमें से 0 से लेकर 6 साल के बच्चे, किशोरी और गर्भवती और शिशुवती महिलाएं शामिल हैं। शिशुओं के प्रसव पूर्व व प्रसवोत्तर स्वास्थ्य, बाल पोषण, विद्यालय शिक्षा और बच्चों के टीकाकरण में आंगनवाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इधर पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि अब पंचायतों के विकास को लेकर केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने 4 गुना पैसे को बढ़ा दिया है, यानी कि गांव के विकास को लेकर जहां बिहार सरकार, नीतीश सरकार सशक्त है, वहीं अब केंद्र सरकार से भी अब सहयोग मिलना शुरू हो गया है। यानी पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया जी को भी अब विकास करने की जो ललक थी, अब उस विकास करने में 4 गुना और बढ़ोतरी हो गई है। अब हर गांव की गलियां चकाचक होगी और दिखेगी चकाचौंध रोशनी, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर गांव को चकाचक बनाएगी। बिहार के सभी वार्ड सदस्य और मुखिया को खास अधिकार मिलने जा रहा है। इधर आपको बताते चले कि भाजपा 2024 में अभी से ज्यादा सीटें जीतेगी। यह भाजपा के अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। भाजपा ने पटना से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी का उद्घोष कर दिया है। रविवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ स्तर पर जाकर काम करने को निर्देश दिया है। कहा है कि विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2024 में अभी से ही अधिक सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी। वह पटना के ज्ञान भवन में भाजपा के 7 मोर्चों के संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। जेपी नड्डा ने बीते दिन ग्राम पंचायतों के लिए खास खुशखबरी दी है कि केंद्र सरकार भी अब पंचायतों के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग देने के लिए इच्छुक है। इधर बता दें, जीतने के लिए स्पष्ट रणनीति जरूरी है, नड्डा साहब जेपी नड्डा का कहना है। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में नेताओं में भर दिया है जोश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आज की लड़ाई तकनीकी से भी लड़ी जाती है। जीतने के लिए विचारधारा के साथ साथ स्पष्ट रणनीति भी आवश्यक है। भाजपा दफ्तर में ई-लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, कॉन्फ्रेंस हॉल और अन्य बेहतरीन तकनीकी सुविधाएं हैं। हमें बस सॉफ्टवेयर बरकरार रखना है, यानी तकनीकी विधि से भी चुनाव जीता जा सकता है। 16 जिलों में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, 7 में हुआ शिलान्यास।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव पारित। संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव भी पारित हुए। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बताया कि पहले राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आदिवासी दलितों का सम्मान बढ़ा है। दूसरे प्रस्ताव के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया है। यह भी संकल्प लिया गया कि देश भर में भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मन की बात बूथों पर सामूहिक रूप से सुनेंगे। 31 जुलाई को भी इस कार्यक्रम को सभी 750 नेताओं के एक साथ ज्ञान भवन में सुना। 2 दिनी कार्यकारिणी में कुल 5 सत्र हुए और विचारधारा पर अडिग रहना ही गंगा बाबू की पहचान है। पुस्तक विमोचन पर यह कहा गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना और अपनी विचारधारा पर अडिग रहना ही गंगा बाबू की पहचान है। उनकी जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरक है। हर किसी के सीखने के लिए उनके जीवन से बहुत सारे अंश हैं। इधर भाजपा के 7 मोर्चों ने निकाली शोभा यात्रा और अति पिछड़ों को ताकत, नीतीश कुमार ने दी है ललन सिंह का यह बयान है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि देश के राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श में अति पिछड़ा के नाम पर कोई भी छद्म राजनीति करे या करने का अभिनय करे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समुदाय की चिन्हित कर उनके लिए जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। चाहे वह पंचायती राज में आरक्षण देना हो, उस वर्ग के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उन्नयन का कार्य करना हो, या फिर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी सामाजिक स्तर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात हो, सब में नीतीश कुमार आगे हैं। धड़ल्ले से बन रही है ड्राइविंग लाइसेंस पर होगी सख्ती, बनेंगे टेस्टिंग टैंक। बिहार में धड़ल्ले से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। 83% सड़क हादसे चालकों की लापरवाही से हो रहे हैं। परिवहन विभाग ने टैंक बनाने का कवायद तेज की है। क्रमवार सभी जिलों में बनेंगे ड्राइविंग टेस्टिंग टैंक, यानी कि अब असर यह होगा कि अब यूं ही किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए कई मापदंड भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वालों को सीएम ने दी बधाई। दिखावे से दूर रहे न्यायाधीश जस्टिस ओका। सुप्रीम कोर्ट के जज अभय श्रीनिवास ओका ने कहा है कि न्यायाधीशों की शो ऑफ यानी दिखावे से दूर रहना चाहिए। जिला और अनुमंडल स्तरीय अदालतों की निचली अदालत कहना अपमानजनक है। इन्हें सिविल या ट्रायल कोर्ट कहना चाहिए। जिला स्तरीय न्यायाधीशों को ध्यान रखना चाहिए कि आम आदमी के लिए न्याय लेने का यह पहला कोर्ट का यह प्लेटफॉर्म होता है। ऐसे में इन अदालतों को सशक्त बनाना बेहद आवश्यक है। पटना हाईकोर्ट में केस क्लियरेंस रेट 100%। और इधर आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता से डर गए हैं तेजस्वी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने कहा है कि पटना में भाजपा के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सफल हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो ऐतिहासिक रहा है। लगातार भाजपा ने इन सफल कार्यक्रमों की देख विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भयभीत हो गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह भाजपा ने पटना के साथ साथ पूरे बिहार में कार्यक्रम कराया है, इसका रिस्पॉन्स शानदार रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव को डर है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी में उड़ जाएंगे। वह जिस समीकरण के साथ बिहार में राजनीति करते हैं, वह भाजपा उनके सभी समीकरण को ध्वस्त कर देगी। और इधर बता दें आपको कि भवन निर्माण कार्यपालक अभियंता के दिल्ली में 5 फ्लैट, मेरठ में जमीन कलंक के खिलाफ अभियान फिलहाल जारी है। फिरोज आलम दिल्ली के बिहार भवन में कार्यपालक अभियंता के पद पर हैं पदस्थापित। दिल्ली के सुखदेव बिहार, जामिया नगर, शाहीन बाग व पटना के समनपुरा में फ्लैट है। आखिर इतना संपत्ति कहां से आ रहा है ऐसे लोगों के पास है। 1.30 करोड़ में खरीदा है सुखदेव बिहार का फ्लैट। और कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार, पार्टी से निलंबित, झारखंड की यह बात है। भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोडांगी और राजेश कच्छप को रविवार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के साथ रहे 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और देश में सिर्फ भाजपा ही रह जाएगी, नड्डा साहब का कहना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, कांग्रेस केवल भाई बहन की पार्टी और हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है। और इधर हम आपको बताते चले कि संजय राउत ईडी हिरासत में, और इधर हम आपको बता दें कि हिरासत के बाद गिरफ्तारी और उसके बाद कोर्ट में आज पेश किया गया।
पात्रा चौथ घोटाले में 9 घंटे की पूछताछ के बाद कार्रवाई, जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगा है। और जेरेमी लाल निरंजन गुंजा के भारतोंदल में देश का दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इधर भारत का विमानन क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। पटना समेत कई जिलों में भूकंप के झटके बीते दिन देखा गया, महसूस किया गया, कई जिलों में इसके अनुभव किया गया, एहसास हुआ है। और यह थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आप तमाम दर्शकों को जानना समझना जरूरी था। गाद से हाँप रही है गंगा, सहायक नदियों पर भी संकट बरकरार है। तो यह थी आज की खास खबरें। बिहार से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का कार्य मैंने किया है। इसके लिए हमारे कैमरामैन साहिल और मैं आपके साथ सुनील, वो भी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।